दर्शकों, जिन महिलाओं का जिक्र हो रहा है और जिन्हें प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं, उन महिलाओं ने आज गीत गाकर क्या कहा है आप खुद देखिए और सुनिए। सुनवाते हैं आप। जीविका के भाग जागर हो, चुक चुक जिया सुनीति चाचा, जीविका के भाग जागर हो। ललना भोजपुर में बाजेला बधाइया के नाम सनैया बाजे हो। ललना भोजपुर में बाजेला बधाइया के नाम सनैया बाजे हो। सरपा हो। अब मैं आपको बताता हूं, इधर बीजेपी के लिए गाने गाए जा रहे हैं तो इधर आरजेडी ने भी गाने का जवाब गाने से दिया है। दर्शकों सुनिए जरा। अरे आइए चलिए बिहार की धरती ने हमको पुकारा, बस लेकर ही हम मानेंगे जो भी अधिकार हमारा है। सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। हर तेजस्वी में बिहार। अब सुना आपने, कहा जा रहा है कि सरकार बदलने वाली है महागठबंधन की तरफ से, और इसके लिए ऐलान बाकायदा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और उन्होंने मंच से क्या कहा सुनिए जरा। कि आज 19 जनसभा हमको करना है। आप लोग को देख ही नहीं हुआ कि अपने हेलीकॉप्टर को तवक्कर बना दिए। हमारे एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए मोदी जी 30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं। कि आज 19 जनसभा हमको करना है। आप लोग को देख ही नहीं हुआ कि अपने हेलीकॉप्टर को। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, दूसरे चरण में कैसे हवा को बदला जा रहा है। और इसके लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। और चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है दर्शकों, उनमें सबसे ज्यादा बीजेपी को अपनी सीट बचाने की चुनौती है। ऐसे में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत लगा रहे हैं। चुनावी रैली में पीएम ने जंगल राज को मुद्दा बनाया है। अमित शाह ने सीमांचल साधने के लिए घुसपैठियों वाला दांव चला है। और योगी हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश में है। लेकिन इस फेज में हिंदुओं के साथ मुस्लिम वोटर भी अहम है। ऐसे में बीजेपी के लिए सीमांचल भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहीं महागठबंधन के लिए भी 11 नवंबर को बड़ा इम्तिहान है। सत्ता में वापसी के लिए पूरा दारोमदार इसी चरण पर टिका है। लेकिन महागठबंधन के सामने ओवैसी चट्टान की तरह खड़े हो गए और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सीमांचल में घमासान मचा हुआ है। चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस, दोनों के सामने एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। और खास बात यह दर्शकों कि एआईएमआईएम के ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी हैं, यानी कि मुस्लिम वोट बंट सकता है। और आज इसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों वाला दांव चला। सुनिए जरा। जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने। मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। अब दर्शकों, आपको एक और बड़ी खबर मैं बताने वाला हूं। इधर प्रचार चल रहा है और इधर पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद आरजेडी कह रही है कि ईवीएम हैक करने की तैयारी है। लेकिन किसकी ईवीएम हैक हो गई है, आइए आपको बताता हूं मैं। बिहार में पहले चरण में बंपर वोटिंग के बाद दावा किया जा रहा है कि विपक्ष अपने एजेंडे पर वापस आ गया। वो एजेंडा कौन सा है? ईवीएम हैकिंग का। और इसके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। दर्शकों, जिन महिलाओं का जिक्र हो रहा है और जिन्हें प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं, उन महिलाओं ने आज गीत गाकर क्या कहा है आप खुद देखिए और सुनिए। सुनवाते हैं आप। जीविका के भाग जागर हो, चुक चुक जिया सुनीति चाचा, जीविका के भाग जागर हो। ललना भोजपुर में बाजेला बधाइया के नाम सनैया बाजे हो। ललना
बताता हूं, इधर बीजेपी के लिए गाने गाए जा रहे हैं तो इधर आरजेडी ने भी गाने का जवाब गाने से दिया है। दर्शकों सुनिए जरा। अरे आइए चलिए बिहार की धरती ने हमको पुकारा, बस लेकर ही हम मानेंगे जो भी अधिकार हमारा है। सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। हर तेजस्वी में बिहार। अब सुना आपने, कहा जा रहा है कि सरकार बदलने वाली है महागठबंधन की तरफ से, और इसके लिए ऐलान बाकायदा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और उन्होंने मंच से क्या कहा सुनिए जरा। कि आज 19 जनसभा हमको करना है। आप लोग को देख ही नहीं हुआ कि अपना हेलीकॉप्टर को तवक्कर बना दिए। हमारे एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए मोदी जी 30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं। कि आज 19 जनसभा हमको करना है। आप लोग को देख ही नहीं हुआ कि अपना हेलीकॉप्टर को। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों दूसरे चरण में कैसे हवा को बदला जा रहा है, और इसके लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। और चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है दर्शकों, उनमें सबसे ज्यादा बीजेपी को अपनी सीट बचाने की चुनौती है। ऐसे में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत लगा रहे हैं। चुनावी रैली में पीएम ने जंगल राज को मुद्दा बनाया है, अमित शाह ने सीमांचल साधने के लिए घुसपैठियों वाला दांव चला है, और योगी हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश में है। लेकिन इस फेज में हिंदुओं के साथ मुस्लिम वोटर भी अहम है। ऐसे में बीजेपी के लिए सीमांचल भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहीं महागठबंधन के लिए भी 11 नवंबर को बड़ा इम्तिहान है। सत्ता में वापसी के लिए पूरा दारोमदार इसी चरण पर टिका है। लेकिन महागठबंधन के सामने ओवैसी चट्टान की तरह खड़े हो गए, और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सीमांचल में घमासान मचा हुआ है। चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस, दोनों के सामने एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। और खास बात यह दर्शकों कि एआईएमआईएम के ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी हैं, यानी कि मुस्लिम वोट बंट सकता है। और आज इसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों वाला दांव चला। सुनिए जरा। जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने। मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। अब दर्शकों आपको एक और बड़ी खबर मैं बताने वाला हूं। इधर प्रचार चल रहा है, और इधर पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद आरजेडी कह रही है कि ईवीएम हैक करने की तैयारी है। लेकिन किसकी ईवीएम हैक हो गई है, आइए आपको बताता हूं मैं। बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद दावा किया जा रहा है कि विपक्ष अपने एजेंडे पर वापस आ गया है। वो एजेंडा कौन सा है? ईवीएम हैकिंग का। और इसके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं